हिंदू धर्म में द्वादश ज्योतिर्लिंगों का अत्यंत पावन और विशेष महत्व है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग अपनी दिव्य महिमा, अद्भुत कथाओं और आध्यात्मिक रहस्यों के कारण श्रद्धालुओं के लिए अनुपम आस्था का केंद्र है। अब तक हम सोमनाथ, श्री मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, श्री केदारनाथ, केदारेश्वर, श्री भीमाशंकर, श्री विश्वेश्वर, काशी विश्वनाथ, श्री त्रयंबकेश्वर, श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तथा श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पवित्र महिमा से परिचित हो चुके हैं। आज हम 11वां ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा और महिमा का श्रद्धापूर्वक वर्णन करेंगे। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धाम में से एक है। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित यह मंदिर अपनी ऐतिहासिक भव्यता, विश्व के सबसे लंबे गलियारे और भगवान राम से जुड़ी कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये स्थान भारत के उत्तर में स्थित काशी के समान ही दक्षिण में पवित्र माना जाता है। रामेश्वरम शहर और मंदिर समुद्र से घिरा हुआ एक शंख के आकार का सुंदर द्वीप है। चेन्नई से ये लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में है। बहुत पहले ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वो चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची व वहां विजय पाए। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटी नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 48 किलोमीटर लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। कथाओं के अनुसार भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व बालू, रेत से शिवलिंग बनाकर यहाँ पूजा की थी, जिसे रामेश्वरम या राम के ईश्वर कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी। स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। इसके विषय में ये कथा कही जाती है, रावण भी साधारण राक्षस नहीं था। वो महर्षि पुलस्त्य का वंशज और वेदों का ज्ञानी और शिव जी का बड़ा भक्त भी। श्री राम को उसे मारने के बाद बड़ा खेद हुआ। ब्रह्मा हत्या के पाप प्रायश्चित के लिए श्री राम ने युद्ध में विजय के पश्चात भी यहाँ रामेश्वरम जाकर पूजन किया। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा इस प्रकार कही जाती है, जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के उस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहाँ बहुत से ऋषि और मुनिगण भगवान श्री राम दर्शन के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान राम ने उनसे कहा कि पुलस्त्य के वंशज रावण का धव करने के कारण मुझ पर ब्रह्महत्या का पाप लग गया है। आप लोग मुझे इससे निवृत्ति का कोई उपाय बताइए। ये बात सुनकर वहाँ उपस्थित सारे ऋषियों मुनियों ने एक स्वर से कहा कि आप यहाँ शिवलिंग की स्थापना कीजिए। इससे आप ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाएंगे। भगवान श्री राम ने उनकी यह बात स्वीकार कर जी को कैलाश पर्वत जाकर वहाँ से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी तत्काल ही वहाँ जा पहुँचे, किंतु उन्हें उस समय वहाँ भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। अतः वे उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। कुछ काल पश्चात शिव जी के दर्शन प्राप्त कर हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, किंतु तब तक शुभ मुहूर्त बीत जाने की आशंका से यहाँ सीता जी द्वारा लिंग की स्थापना का कार्य कराया जा चुका था। हनुमान जी को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान श्री राम से कह सुनाई। भगवान ने पहले ही लिंग स्थापित किए जाने का कारण हनुमान जी को बताते हुए कहा कि यदि तुम चाहो तो इस लिंग को यहाँ से उखाड़कर हटा दो। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर उस लिंग को उखाड़ने लगे, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वो टस से मस नहीं हुआ। अंत में उन्होंने उस शिवलिंग को अपनी पूंछ में लपेटकर उखाड़ने का प्रयत्न किया, फिर भी वो ज्यों का त्यों अधिक बना रहा। उल्टे हनुमान जी ही धक्का खाकर एक कोस दूर मूर्छित होकर जा गिरे। उनके शरीर से रक्त बहने लगा। ये देखकर सभी लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे। माता सीता जी पुत्र से भी प्यारे अपने हनुमान को मूर्छित देखकर विलाप करने लगी। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को परम ब्रह्म के रूप में सामने देखा। भगवान ने उन्हें शंकर जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किया। हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की स्थापना भी वहीं पास में करा दी। रामेश्वरम द्वीप पर मुख्य मंदिर रामनाथ स्वामी मंदिर है। यहाँ शिवलिंग के 2 रूप माने जाते हैं, एक स्वयं राम द्वारा स्थापित और दूसरा हनुमान जी द्वारा कैलाश से लाया गया विश्वलिंग। रामेश्वरम में 64 जल निकाय तीर्थ हैं, जिनमें से 24 को पवित्र माना जाता है और अज्ञी तीर्थम बंगाल की खाड़ी का विशेष महत्व है। मंदिर की तीसरी गली का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा माना जाता है, जो शानदार नक्काशीदार स्तंभों से सजा है। रामेश्वरम शहर और रामनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर इस टापू के उत्तर के छोर पर है।
टापू के दक्षिणी कोने में धनुषकोटी नामक तीर्थ है, जहां हिंद महासागर से बंगाल की खाड़ी मिलती है। इसी स्थान को सेतुबंध कहते हैं। लोगों का विश्वास है कि श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर जो सेतु बांधा था, वो इसी स्थान से आरंभ हुआ। इस कारण धनुषकोटी का धार्मिक महत्व बहुत है। रामेश्वरम की यात्रा करने वालों को हर जगह राम कहानी की गूंज सुनाई देती है। रामेश्वरम के विशाल टापू का चप्पा चप्पा भूमि राम की कहानी से जुड़ी हुई है। यहाँ राम सेतु के निर्माण में लगे ऐसे पत्थर भी मिलते हैं जो पानी पर तैरते हैं। मान्यता अनुसार नल नील नामक 2 वानरों ने उनको मिले वरदान के कारण जिस पाषाण शिला को छुआ वो पानी पर तैरने लगी और सेतु के काम आई। एक अन्य मतानुसार ये दोनों सेतु विद्या जानते थे। रामेश्वरम एक शिवधाम होते हुए भी बहुधार्मिक आस्था का केंद्र है। रामनाथ स्वामी मंदिर के भीतर सेतु माधव, भगवान विष्णु सहित कई उप मंदिर स्थित है। मंदिर परिसर में 22 पवित्र तीर्थ कुंड है, जिनमें अग्नि तीर्थम प्रमुख माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान से पाप क्षालन होता है। समूचे रामेश्वरम द्वीप और आसपास कुल 64 तीर्थ बताए जाते हैं, जिनमें स्कंद पुराण अनुसार 24 विशेष महत्व रखते हैं। निकटवर्ती विल्लुरिनी तीर्थ तंचिमडम के पास खारे समुद्र के बीच मीठे जल के लिए प्रसिद्ध है। एकांत राम, कोदंड स्वामी मंदिर और सीता कुंड जैसे स्थल रामकथा से जुड़े हैं। आदि सेतु और राम सेतु की पौराणिक स्मृतियां, साथ ही धनुषकोडी क्षेत्र इस धाम को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत विशिष्ट बनाते हैं। रामेश्वरम की यह दिव्य भूमि हमें स्मरण कराती है कि श्रद्धा, विनम्रता और भक्ति से ही जीवन के सेतु पूर्ण होते हैं। आस्था के इस पावन धाम से यही संदेश मिलता है, विश्वास रखिए, हर कठिनाई पर विजय संभव है। जहाँ सागर भी शांत हो जाए, वहाँ मन का कलुष भी स्वतः धुल जाता है। यही है रामेश्वरम की महिमा। रामेश्वरम का ये पावन धाम केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि श्रद्धा, प्रायश्चित और दिव्य अनुग्रह का जीवंत प्रतीक है। यहाँ की तीर्थ परंपरा, रामकथा से जुड़े पवित्र स्थल और भगवान शिव की आराधना भक्त के मन को शांति और विश्वास से भर देते हैं। यही रामेश्वरम की महिमा है, जहाँ आस्था से जीवन के हर सेतु पूर्ण होते हैं और मन का कलुष स्वतः धुल जाता है। विश्वास और भक्ति की ऐसी ही प्रेरक कथाओं के लिए और आस्था की ऐसी ही पावन यात्राओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।